अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। ओम शांति। आज बाबा की 10 अक्टूबर 2020 की मधुर मुरली। आज बाबा विशेष मुरली में हम बच्चों को विशेष इंस्पायर कर रहे हैं। आज की मुरली विशेष इंस्पिरेशन के ऊपर है। और इंस्पायर किस चीज़ के ऊपर बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं? बाबा ने आज कहा कि जब हम सेवा की फील्ड पर उतरते हैं या जब हम सेवा करते हैं और विशेष जब हम भाषण की सेवा करते हैं, तो आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा बाबा कह करके आप भाषण करो, अर्थात ये सेवा करो। और उसमें फिर बाबा ने क्या कहा कि विशेष करके बाबा की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज बाबा ने कहा भाषण करते समय भी कौन ये ज्ञान सुना रहा है, उसकी याद में रह करके उसका नाम लेते हुए बाबा की खूब महिमा करो और फिर बाबा की सेवा करो, तो बाबा ने कहा तीर लगेगा। तो आज की मुरली, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो
तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज की मुरली का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं। भारतवासी बच्चों से बाबा विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है, कारण का पता है। ये सवाल बाबा भारतवासी बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते कि कारण का पता है कि इतना देवाला कैसे निकाला है। फिर बाबा कहते कि बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए, तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया। ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बन गए। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा कहते, जो बाबा ने हमें सवाल पूछा तो बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर के दूसरों को भी समझाओ तो बाबा कह रहे हैं कि तुम समझ जाओगे कि बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा कि तुम इतने सर्वगुण संपन्न थे तो तुम ऐसे कैसे बन गए, तुम 16 कला संपूर्ण थे तो अभी कैसे बन गए ऐसे। ओम शांति। बाबा कहते कि ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। ओम शांति कहा तो ये ओम शांति कहने की शिक्षा भी किसने दिया, क्यों दिया। तो बाबा कहते उसमें भी बाप जरूर याद आना चाहिए। तो बाबा का पहला कहना है मन मना भव, तो ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं है, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है, क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है और हमें ये ज्ञान सुनाने वाला समझाने वाला तो शिव बाबा है। इसलिए बाबा ने कहा कि जब औरों को भी समझाओ तो बाबा ने कहा कि बाबा बाबा कहकर समझाओ। तो ज़रूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर के वो परमात्मा समझाते। तो जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। तो ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। बाबा ने कहा कोई ऐसा कह कर के समझाते, बाबा कहते इस प्रकार का समाचार तो आया नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ, तो कहता हूँ कि मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है, वह बाप देने वाला वो खुद दाता है। तो बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, बाबा ने कहा। बाबा स्मृति दिला रहे कि तुम वही विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। जिस विश्व के हम मालिक थे तो बाबा ने कहा कि उस समय और कोई धर्मों का नामो निशान नहीं था। तो बाप हम बच्चों को समझाते, हम फिर आपको समझाते। बाबा कहते तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। बाबा कह रहे हैं कितने साहूकार थे। बाबा कहते याद तो करो जरा कि हम भारतवासी कितने साहूकार थे। बाबा कह रहे फिर बाबा ने स्मृति दिलाया कि तुम सर्वगुण संपन्न
16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, तुम बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? क्या कारण का पता है? बाबा कह रहे याद आ रहा है इतना देवाला कैसे निकाला है? क्या कारण का पता है? बाबा कहते कि तुम विश्व के मालिक थे ना बच्चे, तो अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? तुम विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण थे, देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, तो बाबा कहते तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? बाबा स्मृति दिला रहे कि याद तो करो जरा कि मैंने तुमको इतना माला माल बनाया था, तो बाबा कहते इतने सब पैसे अब कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। बाबा बाबा कह करके बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा, तो बाबा कहते वो आकर्षण होंगे। तो बाबा कहते कि तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर भी लगता नहीं है और वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते भगवान तो एक ही है, तो जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीर खंड थे। तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे बाबा कहते भारत की भी महिमा अपरम अपार है। तो बाबा की भी महिमा करो तो खूब भारत की भी महिमा करो कि भारत स्वर्ग था, है ना। भारत में इतने हीरे जवाहरातों के महल थे, एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, एक मत था, क्षीरखंड होकर के रहते थे। तो ऐसी महिमा भी करो तो भारत की महिमा सुनकर खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि हाँ हमारा भारत ऐसा था, हम ऐसे थे। तो बाबा कहते हैं अभी बाप बच्चों से पूछते हैं कि इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया। बाबा कह रहे हैं कुछ याद आ रहा है कि इतना धन दौलत बाबा ने भरपूर करके दिया था, तो अब वो धन दौलत हमने कहाँ गंवा दिया। बाबा कह रहे हैं देखो कि भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते ख्याल तो करो कि तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी हो ना कि बाबा दुख में आपका सिमरण करते हैं लेकिन सुख में नहीं करते, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है, बाबा पूछ रहे हैं। जब बच्चों ने कहा कि बाबा दुख में आपका सुमिरण करते लेकिन सुख में नहीं करते, तो तुरंत बाबा ने भी क्या कहा, तो दुखी तुमको कौन बनाता है, तुम दुखी कैसे बने हो। तो घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो और तुम बाबा का संदेश देते हो कि बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया और स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो कि मैं तुम्हारा सदगति दाता और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कणकण में कह देते हो। बाबा कह रहे हैं देखो अपकार पर, है ना, अपकारियों पर उपकार करने के लिए आता है शिव बाबा और उपकार करके भी जाते हैं बाबा और फिर गति सदगति दाता भी है। लेकिन बाबा क्या कहते, फिर भी तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कणकण में ठहरा दिए हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो बच्चे। बाबा ने कहा कितने पतित बन गए हो। बाबा कहते हैं कि मैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो और मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो, है ना। पतित पावनी गंगा को कह दिया और गंगा में जा कर के हम डुबकी लगाना शुरू किए तो आत्मा तो प्योर बनी नहीं। और बाबा कहते और भी तुम पतित बन पड़े हो। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
अभी इस संगम युग पर बाबा आकर के हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बाबा कहते कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा, तो शिव बाबा याद रहेगा। बाबा कह रहे हैं कि बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, और इनके ही बहुत जन्म हैं। किसके हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बाबा प्रवेश करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि यह अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, बाबा कह रहे हैं। भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ, तो शिव बाबा ऐसा समझाते। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा कह रहे हैं ऐसा भाषण कभी किसका सुना है? बाबा कहते बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद भी नहीं करते, ऐसे भी बच्चे हैं। बाबा का नाम भी लेते नहीं हैं, बाबा को बिल्कुल याद भी नहीं करते। अब देखो जरा, बाबा कहते फिर क्या करते? बाबा को याद नहीं करते तो कोई ज़रूर उल्टी सुल्टी चीज़ होगी। बाबा कहते क्या कि झरमुई झगमुई में लगे रहते, इसकी उसकी बातों में बिज़ी रहते हैं, और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। और बाबा समझते हैं कि बच्चे अभी तो तुम चींटियाँ हो। बाबा ने क्या कहा कि भले हम बाबा के सामने अपनी खूब महिमा करें कि बाबा हमने ऐसा भाषण किया, हमने वैसा भाषण किया, और बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो। बाबा कह रहे हैं मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना है देखो। बाबा ने कहा मकोड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार तो देखो कितना रहता है, जिसके आधार से फिर हम क्या कहते कि बाबा हमने ऐसा भाषण किया, हमने इतना भाषण किया, हमने इतनों को समझाया। समझते नहीं हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, और शिव बाबा को तो तुम भूल ही जाते हो, और ब्रह्मा पर तो फिर बाबा कहते झट बिगड़ते हैं। बाबा ने कहा कि तुम मुझे ही याद करो, और तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना? बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा कहते हैं कल्प है ही 5000 वर्ष का। ये पूरा कल्प जो सृष्टि चक्र है, इसकी अवधि है ही सिर्फ और सिर्फ 5000 वर्ष का। तो पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर बाबा कहते पुरानी होती है। अब बाबा ने कहा कि नई दिल्ली है कहाँ? बाबा पूछ रहे हैं। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली नाम तो दिया गया है, लेकिन थोड़ी अब नया कहेंगे। तो दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब बाबा कहते नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, और कहाँ पर थी? बाबा कहते यमुना घाट पर। तो उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो, तो बाबा ने कहा कि पावन बनेंगे। मुझ ऊंच बाप को याद करो, ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करो, तो बाबा कह रहे ये आत्मा पावन बनेगी, जिसके लिए हम सभी बाबा का हाथ को पकड़े हैं। हमने क्यों बाबा का हाथ को पकड़ा है? क्योंकि ये आत्मा वर्तमान समय पतित बन गई, ये आत्मा वर्तमान समय तमो प्रधान बन गई है, इसलिए हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, ताकि ये आत्मा सतो प्रधान बन जाए, इस आत्मा को हम पावन बना दें। तो बाबा कहते वो कैसे होगा? याद से। तो हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह कर के समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, बाबा ने कहा। और देह अभिमान में तुम आ जाते हो। किस बात की फिर देह अभिमान? कि मैंने इतनों को समझाया, मैंने ऐसा भाषण किया, मैंने ऐसा ज्ञान सुनाया। तो ये भी एक प्रकार का देह अभिमान है। तो
तो बांधलियाँ बाबा कहते जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम सब द्रौपदियाँ हो, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पुतना आदि नाम दिए थे। पुतना आदि नाम दिए थे, क्यों नाम दिया था उसके पीछे भी देखो कितनी गहरी राज बाबा ने समझाया। विकारों के संस्कार के कारण बाबा कहते ऐसी भी माताएं हैं। बाबा कह रहे लेकिन तुम भूल गए हो। तो बाबा कहते हैं कि भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, हम बहुत साहूकार हैं, हम ही स्वर्ग में हैं। तो उन्हें जब ज्ञान दिया जाता है तो क्या कहते हैं कि हमें ज्ञान सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। और उन्हें तो लगता है कि हम ही जैसे अभी स्वर्ग में हैं। और कितने बाबा कहते वो मूढ़मती है, इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे कि ये ज्ञान किस लिए दिया जा रहा है। तो बाबा ने कहा हर बात में बोलो कि बाबा कहते हैं ये हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो। जबकि सर्व का सद्गति दाता वो एक परमात्मा है, तो फिर गुरु किस लिए करते हो। बाबा आज कितनी प्रेरणाएं भर रहे हैं, है ना। किसी को भाषण करो, किसी के सामने जाकर के भाषण करो, ज्ञान समझाओ, तो किस रीति से समझाओ आज बाबा पूरा कह रहे हैं, समझा नहीं दे रहे। बाबा कहते हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। तो ये हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो। क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए तुम गुरु करते हो। किस लिए गुरु करते हो। लीन तो कोई हो नहीं सकता, फिर उनको ये भी समझाओ। कभी भी आत्मा परमात्मा में लीन हो नहीं सकती, तो गुरु फिर क्यों किया है। पाठ तो सबको बजाना है और सभी एक्टर्स अविनाशी हैं, तो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाबा ने कहा कि मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ, है ना। बाबा किसका किसका उद्धार करने, आज जैसे बाबा साधुओं का नाम देते तो बाबा क्या कहते इन अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, गणिकाओं का, वैश्याओं का, सबका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। आज बाबा ने कहा मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ, और तुम इन साधुओं को आज अपना गुरु बना करके चल रहे हो, तो क्यों गुरु बनाया है। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, और तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है, तो अब फिर मेरे से योग लगाओ, तो बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मेरे से योग लगाओ तो बाबा क्या कहते कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती। अभी तो बाबा कहते सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तो तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य तो एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम बाबा का नाम लेकर सबको तुम सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। बाप जो पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए आया है और करते भी हैं, पूरी कलयुगी दुनिया को सतयुग की दुनिया में परिवर्तन करते, पूरी दुनिया को स्वर्ग में परिवर्तन करते, तो बाबा कहते हैं तुम फिर उनकी ग्लानि करते हो। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वो ऐसे धंधा कैसे बैठ करेगा। माखन चोर नाम दे दिया, वस्त्र चुराने का नाम दे दिया, तो वो ऐसे धंधा कैसे बैठ करेगा। और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़, कृष्ण एक छोटा सा बच्चा, तो बाबा कहते वो सबका पिता कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान तो एक होता है ना। और जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो बाबा ने कहा कि कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते
जब तक बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो बाबा कहते इस आत्मा में जो विकारों का जंक लगा हुआ है, तो बाबा कहते वो जंक उतरेगा कैसे, वो कट उतरेगा कैसे। और तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत होगी। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हो। धर्म भी भ्रष्ट, हमारी धारणा भी भ्रष्ट, बाबा कहते हमारी कर्म भी भ्रष्ट, बाबा कह रहे हैं। और उसके पीछे एक ही क्या कारण है, बाबा कहते कि बाबा को भूल गए, यही सबसे बड़ा कारण है। बाबा कहते बताओ हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया। हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया। ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करो, उनको बोलो हिंदू धर्म का स्थापक कौन है। क्योंकि सभी धर्मों का स्थापक के बारे में हमने पढ़ा है, हिस्ट्री में, लिखत में भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी डिस्कशंस कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसी ललकार करो, भाषण करो। और तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी भी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते रहते, तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। आज बाबा ने कहा ना, थोड़ा सा सेवा करो और फिर अहंकार आ जाता और हम खुद फिर अपने आप को बोलना शुरू कर देते, हम ऐसा भाषण किए, हम इतनों को ज्ञान समझाए, इतनों के सामने ज्ञान सुनाए, इतनों को हमने ज्ञान दिया। तो ये भी एक सूक्ष्म रीति से क्या है, अहंकार है। और बाबा कह रहे हैं कि ये तो चींटी मार्ग की सेवा है। तो बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तो तीर लगेगा ना। बाबा समझाते कि बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, तो जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा ने कहा मैं पूज्य पुजारी, ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। रथ अर्थात ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है रथ। अब इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद थोड़ी करना है, लेकिन इसके तन का आधार लेकर के शिव बाबा हमें ज्ञान देते, तो ये याद करो। बाबा ने कहा बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाबा कहते हैं कि देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग को तोड़ो। क्या कहा आज बाबा ने डायरेक्शन दिया। बाबा कहते कि देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग को तोड़ो। बाबा ने कहा अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा, है ना। अपनी देह भी तोड़ो, देह से जो संबंध है, खुद के देह के साथ भी जो संबंध है, बाबा कहता उसको भी तोड़ो, और बाकी रही बाबा ने कहा आत्मा। तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो कई कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं, अहम ब्रह्मस्मि। तो बाबा ने कहा माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। दुनिया वालों ने क्या समझ लिया कि जो संपत्ति है वही माया है। तो तुम धन को माया कह देते हो, तो ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बाबा ने कहा, और बल मिलता है, बाबा कहते याद से, शक्ति मिलती है याद से। तो जिस योग बल से तुम विश्व के फिर मालिक बनते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो,
तो कभी कोई कुछ कह ना सके, हिम्मत नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने कहा सच्चे दिल से पूरा, बाबा कहते हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह ना सके। स्वर्ग का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है? बाबा ने कहा स्वर्ग का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान हैं? कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। दुनिया वाले कहते जो गुरु बनाते हैं, हाँ, क्या कहते कि हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? अब वो सन्यासी और वो गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? गाते भी हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार और सच्चा तो एक ही बाप है। इसलिए सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया। बाबा कह रहे हैं कि वह जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। जब तक परमात्मा इस धरती पर नहीं आएगा तब तक कोई भी सच्चा नहीं बन सकता है। और मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो वो एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके फिर बने। बाबा कहते हैं कि बच्चे ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं ये कहने से तुम छूट जाएंगे, ये कहने से तुम छूट जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कोई बकवास नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपका ज्ञान ऐसा कैसा है। इसलिए बाबा कहते बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, ऐसे बोलो। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, लेकिन सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर हैं? तो ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं, देह अभिमान में बैठ कर के भाषण करते हैं फिर। इसलिए बीच बीच में बाबा बोलो ताकि स्मृति में भी रहेगा, खुद की स्मृति में रहेगा कि ये ज्ञान देने वाला बाबा है। बाबा समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो ना, दिखाते हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूँगा? बाबा कह रहे हैं परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है ना। परमात्मा जो सुख का सागर है, परमात्मा जो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो वो हिंसा कैसे करवाएगा? बाबा कहते है ना। ईश्वर को देख करके कभी किसी ने नहीं कहा कि पर भगवान खुद ही हिंसक है। तो बाबा कहते मैं हिंसा कैसे कराऊंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। तो काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। जो आत्माएं काम विकार में नहीं जाते वही हैं सच्चे सच्चे वैष्णव। वह है विष्णु की वंशावली। बाबा कहते वैष्णव वह है विष्णु की वंशावली। विष्णु अर्थात जिसके अंदर कोई विषय विकार ही नहीं है, तो वो हो गए विष्णु की वंशावली। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट बाबा कह रहे हैं सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
क्या कहा बाबा ने कि अगर सेवा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और हर बात में बाबा का नाम लेना है और याद में रह कर के सेवा करनी। और दूसरा बाबा कहते हैं कि झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है और देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। खुद के देह से भी जो संबंध जोड़ करके रखे हैं, आज बाबा कहते हैं अपने देह का संबंध को भी तोड़ना है ना, और देह सहित सभी संबंधों से भी अपनी बुद्धि योग को तोड़ना है। आज का वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। और एक बार, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा समझाते, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते, उन्हें स्वप्न में भी कई नई बातें, सेवा का प्लान व तरीके दिखाई देते। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें ज़रा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, बाबा कहते कि संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। क्या कहा बाबा ने कि संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। बाबा कहते है ना, जो 10 शीश दिखाया गया है रावण का, जिसमें 10 विकारों की बात होती है, तो उसमें एक विकार भी क्या है, ये अलबेलापन। और ये बहुत बड़ा विकार भी है और बहुत सूक्ष्म भी है। ठीक है, ये थी आज की बाबा की विशेष मधुर मुरली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।